नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक रीना नाम की एक लड़की की है और एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विच जी। ये जो कहानी है ना, सचमुच दोस्तों अद्भुत है, और जब मैंने पहले पढ़ी थी तब मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मुझे यही लगा कि मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ। ये जो रीना है दोस्तों, वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास जो सामूहिक पीएलआर के सेशन होते हैं, मतलब बहुत तकरीबन 130-135 लोगों पर एकत्रित तरीके से वो किए जाते हैं। मतलब एक ही इंसान संदेश देगा और इन पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। तो उसी तरह से रीना का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था। उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पार्श्वभूमि जो रीना है दोस्तों, वो अपने जीवन में ठीक ठाक चल रही थी अपने हिसाब से। कुछ साल पहले उसका एक दोस्त था जिसका नाम था क्रिस। तो जो क्रिस था और रीना था, उनके जो स्वभाव थे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिल रहे थे दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत ही अच्छे से वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते और धीरे धीरे उनमें प्यार हुआ। और वो यही सोच रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी आगे बिताएंगे शादी करके। वो दोनों की क्यूरियोसिटी थी यहाँ पर, जैसे होती है ना कि मौत के बाद क्या होता है। तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था दोस्तों कि हम दोनों में से जो भी इंसान पहले इस दुनिया से जाएगा तो वो दूसरे को उस बारे में बताएगा कि मौत के बाद क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने दोनों ने डिसाइड की थी। लेकिन आपने भी मतलब क्या होता है कि जीवन सरल नहीं होता। कभी कभी जो हमें अपने लगते अच्छे लगते हैं या फिर अपने लगते तो उनकी भी कभी कभी गलतियाँ हमें दिखने लगती है जब हम उनके करीब होते हैं। तो वैसा ही इन दोनों के साथ हुआ दोस्तों, और वो एक दूसरे के साथ उनका स्वभाव कुछ थोड़े अनबन हो गई और वो उस एक दूसरे से दूर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो शहर था वो छोड़कर रीना जो है वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहने लगी, और वो वहाँ पर अपना जॉब वगैरह करती थी, अपनी ज़िंदगी जीती थी। बाद में बहुत दिनों के बाद रीना को क्रिस ने फ़ोन किया, और जब फ़ोन पे बात कर रहे थे दोनों, तब दोनों को एक ही बात रियलाइज़ हुई दोस्तों कि एक छोटे के कारण के वजह से उन लोगों ने एक दूसरे से वो बिछड़ गए। तो दोनों को थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन ऐसी बात होती है ना कि हाँ, हमसे तब गलती हुई थी, अब फिर से हम एक दूसरे से मिलेंगे वगैरह, ऐसा नहीं होता। तो वैसा ही इन दोनों के साथ हुआ, वो जो शायद थोड़ी सी बुरी लगी बात ये मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक काम के सिलसिले में रीना कुछ उसी शहर में जाने वाली थी जहाँ क्रिस के शहर में। तो उसने बातों ही बातों में क्रिस से कहा कि मैं आने वाली हूँ थोड़े दिनों के बाद। तो क्रिस ने रीना को कहा कि तुम जब आओगी, तब तुम्हारा जब काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम एक बार मुझसे मिलकर जाना, मुझसे ना मिलने बिना तुम मत जाना। तो रीना ने कहा ठीक है। लेकिन जब रीना वहाँ पर उस शहर में गई तब उसको ये पता चला कि वो उसको नहीं मिलना था क्रिस से। बहुत बार मैं समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, पुरानी यादें वगैरह। तो इस वजह से उसने यही सोचा कि मैं उससे नहीं मिलूँगी, और वो वहाँ पर बिना बताए उसको चली गई। ये बात क्रिस को वगैरह बाद में पता चली होगी। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना हो गई इसके बाद कि कुछ महीनों के बाद क्रिस के एक फ्रेंड ने इसको फ़ोन किया रीना को और कहा कि क्रिस ने सुसाइड कर लिया और वो इस दुनिया से चला गया। ये जो बात थी दोस्तों, वो रीना के इतने दिल में बैठ गई, या फिर उसको इतना पश्चाताप हुआ कि उसने विश्वास से मुझे पुकारा था कि मैं उससे मिलने आऊँ, लेकिन वो नहीं गई। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वो इतना डिप्रेशन में या फिर अपने आप को कोसने लगी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन क्रिस के जाने के बाद क्या हुआ कि इसके ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव हुए दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि जब वो सोती थी तो उसको लगता था कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन ये जो पावर है वो नेगेटिव नहीं थी। वो ये कह रही थी कि वो शायद क्रिस ही था और वो मुझे कुछ कहना चाहता था, और ऐसा उसको बहुत बार महसूस हुआ। और वो मन ऐसे पूछती भी थी कि तुम कौन हो वगैरह। तो वो कहीं ना कहीं उसको महसूस होता था कि वो क्रिस है, और वो उससे कुछ बातें भी करता था कि मैं क्रिस हूँ, तुम मत डरो, तुम्हें अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस ने बहुत बार रीना से कहा कि तुम्हें अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, और रीना को भी ये ठीक लगा और उसको लगा कि हाँ वो ठीक है वगैरह, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्रिस ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही रीना से। उसमें से एक ये था कि एक बात ये भी थी कि वो एक बार जब किचन में काम कर रही थी तब उसको क्रिस उसके करीब कहीं तो है ऐसा उसको एहसास हुआ, और क्रिस ने उसको ये कहा कि मेरा यहाँ पर ठीक ठाक काम चल रहा है। और क्रिस का क्या था दोस्तों कि क्रिस ने रीना से ये कहा कि वो वहाँ पर मतलब आत्मलोक में कुछ उसको काम दिया गया है। वो काम क्या दिया है वो भी उसने कहा है। उसको ये काम दिया गया था कि एड्स से जिन लोगों की मौत होती है उन लोगों की आत्मा जब आत्मलोक में आएगी तब उनको संभालना या फिर उनको मार्गदर्शन करना, जो भी उनको हेल्प चाहिए उनको मतलब आत्मिक उनको
समाधान की बातें कहना, मोटिवेशनल कुछ बातें कहकर उनको आत्मलोक के बारे में समझाना या फिर जीवन किस तरह से हमें जीना होगा इस तरह से बातें समझाना। तो इस तरह का उसको काम दिया था और वो ये कह रहा था कि मैं बहुत ही खुशी से ये करता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है उस दुखी लोगों के लिए कुछ कर कर और उनको खुशियाँ देकर। ये उसने कहा बात। तो अब तक दोस्तों सारी चीज़ें मतलब ये भी जो मैंने अभी बात कही वो उसकी पिछली बातें हैं। अब उसने पीएलआर अब तक नहीं किया है, लेकिन पीएलआर के पहले की ये बातें हैं। मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब दोस्तों रीना का पीएलआर जब हुआ सेशन स्टार्ट, तब उसने ये कहा कि उसको डायरेक्टली जब वो आधा हिप्नोटिज्म में चली गई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तब उसके सामने ये दिखा दोस्तों कि उसका जो क्रिस है वो सामने से ऐसे आ रहा है और उसने इसको गले लगाया रीना को। और रीना ये कहती है दोस्तों कि उसको बाद में ये पता चला रीना को कि उसने उसको गले लगाया और उसके पंख भी थे। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे अब पंख थे, मतलब आत्मलोक में आत्माओं को पंख थे क्या? ऐसा नहीं है। कुछ संदेश या फिर कुछ ऐसी सांकेतिक भाषा होती है ये कि उसके शरीर को पंख उसको महसूस हुए और वो बहुत ही सुंदर पंख थे, जैसे परियों को वगैरह आपने पंख देखे होंगे। तो ये पंख जो है वो इस बात का प्रतीक था दोस्तों कि उसका जो विकास है वो आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी आत्माओं के लिए जो बहुत ही बुरी अवस्था में बेचारे इस दुनिया से जा रहे हैं, ऐसी आत्माओं के लिए वो कुछ कर रहा है। तो इस वजह से उसका जो विकास है आत्मलोक में वो बहुत ही अच्छे से हो रहा था क्रिस का। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी और क्रिस ने उसको बहुत सारी चीज़ें कही कि तुम बहुत ही महत्वपूर्ण हो हम सब के लिए। मतलब जो करीबी आत्माएं होंगी रीना की, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने आप को ज़रा भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सारी रीना को कही और रीना भी इन सारी चीज़ों से बहुत ही अच्छे से उभरी और उसको यही पता चला कि उसने अपने आप को दोष नहीं देना है। अगर जीवन में वो कुछ मतलब इसको क्रिस को लेकर अगर उसको ये लग रहा है कि उसके वजह से वो इस दुनिया से चला गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्रिस ने कहा कि अभी भी मैं तुम पर सच्चा प्यार करता हूँ। ये जो प्यार है दोस्तों वो ऐसा प्यार है कि एक माता जैसे एक पुत्र को करती है ना, निस्वार्थ प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो हमारे करीबी आत्माएं होती है वो इन पर इतना प्यार करती है कि उसके बदले हमें उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। वैसा एक प्यार मतलब करने वाले जो हमारे अपने होते हैं वो कितना बड़ा उनका प्यार होगा, आप सोच सकते हैं। तो ये सारी बातें उसके साथ हुई। डॉक्टर ब्रायनविच जी को जब ये सारी बातें रीना ने कही, तब उन्होंने जो कहा है बातें वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि क्रिस को रीना को 2 बातें महत्वपूर्ण बतानी थी। तो क्रिस को पहली जो बात बतानी थी दोस्तों वो ये थी कि कभी भी अपने आप को दोष नहीं देना है। समझो मैंने किसी का कुछ बुरा किया और मुझे अब असल में पश्चाताप हो रहा है, तो उसका अगर कुछ मैं उसके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे करना होगा, लेकिन बार बार मैं अपने आप को दोष ना दूं। अगर मैंने कुछ किया है और अगर मैं उसको भी अभी हेल्प नहीं कर सकता तो अब दिल से ईश्वर की माफ़ी मांगो और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती मत करना। ये पहला सुझाव। और जो दूसरी बात दोस्तों क्रिस को कहनी थी वो ये थी दोस्तों कि जीवन में मतलब रीना के जीवन में उससे बहुत ही लोग ऐसे हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चा प्यार करती है। खुद वो भी उससे बहुत प्यार करता है और जितना हेल्प कर सकता है वो उतना उसको करता है। तो ये जो सीख है वो हम सबको ये सीख मिलती है इन सब सारी चीज़ों से कि हमारे जो अपने हैं वो भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। जो हमारे करीबी है, जिन्होंने किसी करीबी को खोया है, तो आपको दोस्तों ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपके साथ है और वहाँ से आपको प्यार भेजते होंगे। अगर वो हमारे साथ है तो वो हमारे सपने में क्यों नहीं आते या फिर वो हमें कुछ संदेश क्यों नहीं देते, ऐसे आपको सवाल पड़ते होंगे। लेकिन दोस्तों इसका जवाब ये है कि देखिए जैसी पृथ्वी पर हमारी मर्यादाएं होती है वैसी भी उनकी कुछ मर्यादाएं होंगी। तो इस वजह से वो डायरेक्टली कुछ नहीं कह पाते होंगे। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि ऐसे जो रीना जैसे अनुभव है वो बहुत ही कम लोगों को होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो अनुभव होते हैं उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे भी जो करीबी है वो भी हमसे बहुत प्यार करते होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि जिसको दिखा उसी को ये सारी चीज़ें लागू होती है, ऐसा नहीं है। हमारे करीबी हमेशा हमारे साथ होते हैं। और इन सारी चीज़ों में डॉक्टर ब्रायनविच जी ने ये भी बात कही दोस्तों कि क्रिस को ऐसा ही काम क्यों दिया गया जहाँ पर कुछ लोग मतलब जिनको कुछ बुरी बीमारी हुई है और वो इस दुनिया से चले जा रहे, तो ऐसे लोगों की उसको क्यों काम करने के लिए कहा ऐसे लोगों के साथ। इसका जवाब उन्होंने ये दिया है वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने ये कहा कि क्रिस ने क्या किया था दोस्तों, आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, बराबर। मतलब उसका जो शरीर था मतलब वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने ये कहा है कि उनको वो ऐसे लोगों को समझ सके या फिर ऐसे लोगों का दुख समझ सके कि जिन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनको कोई बड़ी बीमारी हुई, मतलब उनको जीना था, वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया या फिर हम कह सकते हैं उनकी मौत आनी थी। तो इस वजह से उनके बीमार हो गई, मतलब शरीर उनका कहीं ना कहीं जर्जर हो गया और इस वजह से बीमारी हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। तो डॉक्टर ब्रायनविच जी का कहना ये है कि क्रिस उनके दुख को समझे कि वो किस तरह से उसने सुसाइड किया, उसको बहुत ही अच्छा शरीर मिला था
लेकिन ये जो लोग हैं उनको जीना था, लेकिन इनको शरीर अच्छा नहीं मिला। तो ये दुःख को वो समझे और इस वजह से उसको ये काम दिया गया कि वो दूसरे दुःख को समझे, कि वो खामखा अगले जीवन में वगैरह वो इस तरह से निर्णय ना ले जिससे वो अपने आप का कुछ बुरा करे। तो इस वजह से क्रिस को ये काम दिया गया था, लेकिन क्रिस ने जो काम दिया था उसको बहुत ही अच्छे से निभाया और उसका विकास वहाँ पर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो ये जो रीना की कहानी है दोस्तों, वो बहुत ही हमें सीख देती है। पहली तो ये सीख देती है कि हमेशा हमारे अपने जो है वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी अपने आप को ज़्यादा दोष ना देना। अगर हम दोष देंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। आप अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके अच्छे से बर्ताव करके आगे बढ़ते रहना दोस्तों। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है और आप कभी भी किसी का बुरा मत करना। अगर इस तरह से अगर हम जीवन जीते हैं तो हमसे ज़्यादा खुश हमारे अपने होंगे। तो इस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी और कभी भी जो भी चीज़ें हमें नहीं मिली उससे अच्छा है कि हम ये सोचें कि जो भी चीज़ें हमें मिली उस पर समाधानी रहने की कोशिश करें और अपने जीवन में जो भी आपको करना है उस सपनों के पीछे जाकर जितना हो सके उसकी मेहनत करने की कोशिश करना दोस्तों। बहुत बार मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन ज़्यादा रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं। ऐसा नहीं दोस्तों, जितना मिला है उसमें कुछ आप करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको रहने के लिए घर नहीं था, बेचारों को खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ा काम इस दुनिया में किया है। तो ऐसे भी इतिहास में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने हिसाब से आप ज़िंदगी में लड़ना सीखें और चलना सीखें। जितना हो सके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश करें। आप कितना सफल हो पाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जो कर्म है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसको आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।